यह कहानी करबला की है, सच्चाई और कुर्बानी की, उस इनकलाब की जो कयामत तक जिंदा रहेगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। जब यजीद हुक्मरान बना तो उसने शराब, गुनाह और नाइंसाफी को आम कर दिया और चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करें ताकि उसका जुल्म सही ठहर जाए। लेकिन इमाम हुसैन ने साफ कहा कि वह किसी जालिम और फासिक की बैत नहीं करेंगे। यही बात यजीद को नागवार गुजरी। हालात बिगड़ते देख इमाम हुसैन मदीना छोड़कर अपने घर वालों और साथियों के साथ मक्का पहुंचे। वहां उन्हें कूफा के लोगों के हजारों खत मिले जिनमें वादा किया गया कि अगर आप आएंगे तो हम आपका साथ देंगे। इन खतों पर भरोसा करके इमाम हुसैन कूफा की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में यजीद की फौज ने उन्हें रोक लिया और करबला के वीरान रेगिस्तान में ठहरने पर मजबूर कर दिया। यहीं से इमाम हुसैन और उनके घराने की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। यजीद की फौज ने फरात नदी का पानी बंद कर दिया। 3 दिन तक इमाम हुसैन के खेमों में पानी की एक बूंद नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, होंठ सूख चुके थे, लेकिन सब्र और यकीन कायम था। हजरत अब्बास पानी लेने फरात तक पहुंचे, लेकिन बच्चों की प्यास याद कर खुद पानी नहीं पिया और शहीद कर दिए गए। इसके बाद एक एक करके इमाम हुसैन के साथी मैदान में गए और हक्कन के लिए जान देते चले गए। इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर, जो शक्ल और आदतों में पैगंबर से मिलते थे, जंग में उतरे और शहीद हुए। इमाम हसन के बेटे कासिम, जो बहुत कम उम्र के थे, उन्होंने भी हक का साथ नहीं छोड़ा और शहीद हो गए। सबसे दर्दनाक मंजर तब आया जब इमाम हुसैन अपने 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर को गोद में लेकर दुश्मनों के सामने आए और कहा कि अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस बच्चे को पानी दे दो। जवाब में यजीद की फौज ने तीर चलाया, जो मासूम बच्चे के गले से पार हो गया। इमाम हुसैन ने खून से भरे बच्चे को आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से सब्र की दुआ की। अब इमाम हुसैन बिल्कुल अकेले रह गए थे, भूखे, प्यासे और जख्मी, लेकिन हौसला अडिग था। उन्होंने आखिरी बार आवाज दी कि क्या कोई है जो जुल्म के खिलाफ हमारा साथ दे, लेकिन चारों तरफ खामोशी थी। फिर यजीद की फने चारों ओर से हमला कर दिया। 10 मुहर्रम आशुरा के दिन इमाम हुसैन आयस ने हक और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और शहीद हो गए। करबला की यह शहादत दुनिया को यह पैगाम देती है कि सच्चाई के रास्ते में जान की भी कीमत नहीं होती। जुल्म के सामने झुकना गुनाह है और हक के लिए दी गई कुर्बानी कभी मरती नहीं। आज भी यही कहा जाता है कि इस्लाम हर करबला के बाद जिंदा होता है और इमाम हुसैन हमेशा जिंदा हैं,